दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार राजधानी के विकास और जनता की सुविधा के लिए नई नई योजनाएं ला रही हैं। आज 27 जून को उन्होंने नरेला में बने एक आधुनिक बस डिपो का उद्घाटन किया और साथ ही 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें देवी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव के तहत लाई गई हैं, जो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में दिल्ली की अधिकतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था इलेक्ट्रिक मोड पर आ जाए। उन्होंने बताया कि इस डिपो को मात्र 90 दिनों में बनाकर तैयार किया गया है, जो उनकी सरकार की कार्यक्षमता और संकल्प को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये बसें न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रतीक भी हैं, क्योंकि इनमें कई बसें महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाएंगी। डिपो में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे ईवी चार्जिंग स्टेशन, आरामदायक कैंटीन, रोजल सुविधा और शौचालयों की व्यवस्था भी की गई है, जिससे नरेला और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब बेहतर परिवहन सेवा मिलेगी। ये पहल दिल्ली के उन क्षेत्रों तक भी परिवहन सुविधा पहुंचाएगी जहां आज भी बसें सीमित हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन अब सरकार ईमानदारी से काम करते हुए उसे बदलने में लगी है। देवी बसें आधुनिक तकनीक से लैस हैं, जिनमें SBE, पैनिक बटन और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। यह आयोजन सिर्फ एक उद्घाटन नहीं, बल्कि दिल्ली के भविष्य की दिशा तय करने वाला ऐतिहासिक कदम है। न केवल पर्यावरण की रक्षा, बल्कि महिलाओं की भागीदारी और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नई शुरुआत है। इस ऐतिहासिक अवसर को पूरी तरह समझने और देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भारत हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, आप जो भी कमेंट करेंगे उसका हर एक जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। यहाँ नरेला बस टर्मिनल की भी शुरुआत हुई है और 100 हमने इलेक्ट्रिक बसेस देवी भी इस क्षेत्र को समर्पित की है। एक बहुत ही आधुनिक बस डिपो यहाँ पे बना है, जिसमें 9 रूट्स की बसेस चलेंगी। लगभग 75 बसेस यहाँ से रूट अपना ऑर्गेनाइज करेंगी और बहुत बेहतरीन सुविधाओं के साथ में यहाँ पे पैसेंजर शेड से लेकर के कैंटीन, शौचालय, हर चीज को बड़ा अनुकूल किया गया है और उसमें चार्जिंग सिस्टम भी इन सभी बसेस के लिए होंगे और हर चीज। और इसकी खासियत ये है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में, मात्र 3 महीने के टाइम में ये डिपो पूरा तैयार किया गया है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द दिल्ली को इस पूरा का पूरा परिवहन सिस्टम जो हमारा सरकारी है वो इलेक्ट्रिक पे आए। हम पूरी दिल्ली को चार्जिंग स्टेशंस की बेहतर सुविधाएं दे पाएं और पूरा परिवहन सिस्टम जो दिल्ली का है वो अपडेटेड हो, जनता को दिक्कतें ना आए। जितना परिवहन सिस्टम हमारा अपडेटेड होगा उतना ही सड़कों पे दबाव कम होगा निजी वाहनों का और दिल्ली में बेहतर सुविधाएं, पॉल्यूशन फ्री सिस्टम हम दे पाएं। तो मुझे खुशी है कि ये जो DTC विभाग को पूरी तरीके से डंप कर दिया गया था, जिस तरीके से बसों की शॉर्टेज थी, रूट रैशनलाइजेशन नहीं थी और जहां जहां रूट्स की जरूरत थी वहां पे बसें पहुंच नहीं पा रही थी, धीरे धीरे सारी व्यवस्थाओं को हम पटरी पे लेके आ पा रहे हैं। हर प्रकार की बसों को दोबारा से चलाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। कर्मचारियों से पूरा काम लेने के लिए सारी काम किए जा रहे हैं और रूट भी इस प्रकार से हों कि जनता की पूरी जरूरतें हम कर सकें, उस पर काम हो रहा है। क्या खास वजह है कि बसों का रंग हरे से ऑरेंज जो है वो किया? दिल्ली रंग बिरंगी है, अनेक रंगों का उपयोग होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि एक ही रंग की चलानी है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट है कि कुछ हरी, कुछ ऑरेंज, ऐसे दिल्ली रंग बिरंगी रंगों में। आज इतने सारे राज्य दिल्ली में रहते हैं, हर एक के अपने रंग है। आज भगवान प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन है। हमने प्रभु को ये समर्पित कर दी है। पीला रंग, ऑरेंज रंग, सब प्रभु के रंग। हाँ, ये प्रश्न है, तो अगले रंग का इंतजार। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।